नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। बिहार में इस समय सबसे बड़ी खबर बारिश नहीं, बल्कि मानसून की आखिरी दस्तक से पहले बढ़ती मौसम हलचल है। मौसम विभाग ने भले ही केवल 12 जिलों के लिए आंधी का येलो अलर्ट जारी किया हो, लेकिन अगले 3 दिन पूरे राज्य के मौसम की दिशा बदल सकते हैं। इस समय बिहार का मौसम 2 हिस्सों में बंटा दिखाई दे रहा है। एक तरफ सीमांचल, कोसी और पूर्वी बिहार के जिलों में तेज हवाओं और बदलते मौसम की गतिविधियां बढ़ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्य के बाकी हिस्सों में लोग अब भी मानसून की पहली मजबूत बारिश का इंतजार कर रहे हैं। आज जिन जिलों पर सबसे ज्यादा नजर रखी जा रही है, उनमें सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, बांका और जमुई शामिल हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि इन क्षेत्रों में हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इसके साथ गरज चमक और आकाशीय बिजली का भी खतरा बना हुआ है। यह केवल सामान्य आंधी वाला मौसम नहीं है। दरअसल बंगाल की खाड़ी से नमी लगातार उत्तर पूर्व बिहार तक पहुंच रही है। इसी नमी और स्थानीय गर्मी के मेल से बादल तेजी से विकसित हो रहे हैं। यही कारण है कि कई जगहों पर मौसम अचानक बदल सकता है। अब जरा राज्य की बड़ी तस्वीर समझिए। फिलहाल मानसून की उत्तरी सीमा मुजफ्फरपुर के आसपास से गुजर रही है। इसका मतलब है कि मानसून बिहार के अंदर और आगे बढ़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 3 दिनों के भीतर मानसून पूरे बिहार में फैल सकता है। यही वजह है कि अभी जिन जिलों में केवल बादल दिखाई दे रहे हैं, वहां भी मौसम तेजी से बदल सकता है। पटना की बात करें तो राजधानी में आज आंशिक बादल बने रह सकते हैं। दिन में उमस महसूस होगी, क्योंकि तापमान 36 से 38 डिग्री के आसपास रह सकता है। हालांकि शाम के समय बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है। फिलहाल पटना के लिए कोई बड़ा चेतावनी अलर्ट नहीं है, लेकिन मौसम पूरी तरह स्थिर भी नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ भागलपुर, मुंगेर और बांका बेल्ट पर विशेष नजर रखी जा रही है। यह वही क्षेत्र है जहां मानसूनी नमी तेजी से प्रभाव बढ़ा रही है। यहां किसानों को राहत की उम्मीद है, लेकिन खुले खेतों में काम करने वालों को वज्रपात से सावधान रहना होगा। कमेंट करके बताइए, आपके जिले में आज धूप ज्यादा है, बादल हैं या हवा का असर शुरू हो चुका है। अब किसानों की स्थिति समझते हैं। कई किसान धान की तैयारी कर चुके हैं, लेकिन वे यह देखना चाहते हैं कि बारिश 1-2 दिन की है या लगातार चलने वाली है। फिलहाल सलाह यही है कि जहां अच्छी नमी बन रही है, वहां खेतों की तैयारी जारी रखी जा सकती है, लेकिन बड़े स्तर पर बुवाई का निर्णय स्थानीय वर्षा की स्थिति देखकर ही लेना बेहतर होगा। छात्रों और यात्रियों के लिए भी मौसम महत्वपूर्ण रहने वाला है। जिन जिलों में आंधी की चेतावनी जारी है, वहां दोपहर और शाम के समय यात्रा करते समय मौसम अपडेट पर नजर रखना जरूरी होगा। एक और सवाल, क्या आपके गांव में लोग मानसून आने की तैयारी शुरू कर चुके हैं या अभी भी पहली अच्छी बारिश का इंतजार है? मौसम का निचोड़ यह है कि अगले 24 घंटे बिहार में मानसून विस्तार से पहले की सक्रियता वाले रहेंगे। पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिलों में तेज हवा और गरज चमक का खतरा ज्यादा रहेगा, जबकि बाकी क्षेत्रों में बादलों की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, मौसम विभाग की नजर
अब उस अगले मानसूनी विस्तार पर है जो आने वाले कुछ दिनों में पूरे बिहार की तस्वीर बदल सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मानसून की सीमा मुजफ्फरपुर तक पहुंच चुकी है तो अगले 48 से 72 घंटों में बिहार के बाकी जिलों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा? क्या इंतजार खत्म होने वाला है या कुछ इलाकों को अभी और रुकना पड़ेगा? मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वजह यह है कि मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है और यदि इसकी वर्तमान रफ्तार बनी रहती है तो राज्य के शेष हिस्से भी इसके प्रभाव में आ जाएंगे। सबसे पहले बात उन क्षेत्रों की जहां मानसून का असर सबसे पहले मजबूत होने की संभावना है। कोसी और सीमांचल क्षेत्र में सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा में बादलों की सक्रियता बनी रह सकती है। यहां रुक रुक कर बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं। कई स्थानों पर तेज हवा और गरज चमक भी बनी रह सकती है। अब ध्यान दीजिए उस बदलाव पर जो मध्य बिहार में दिखाई दे सकता है। मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी क्षेत्र में मानसूनी प्रभाव धीरे धीरे मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं। यहां लोगों को उमस से राहत मिलने की संभावना है, लेकिन मौसम विभाग बिजली गिरने के खतरे को लेकर अभी भी सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। पटना, नालंदा, लखीसराय, शेखपुरा और बेगूसराय क्षेत्र में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान बादलों की मात्रा बढ़ सकती है। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश भी दर्ज हो सकती है। इससे तापमान में हल्की गिरावट आएगी, लेकिन नमी बढ़ने के कारण कुछ समय तक उमस महसूस हो सकती है। अब सबसे ज्यादा नजर दक्षिण पश्चिम बिहार पर रहेगी। बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और गया क्षेत्र पिछले दिनों गर्मी और सूखे मौसम का सामना कर रहे थे, लेकिन अब मानसूनी हवाओं का असर यहां भी धीरे धीरे पहुंच सकता है। शुरुआत में सभी जगह एक जैसी बारिश नहीं होगी, लेकिन मौसम के बदले हुए संकेत दिखाई देने लगेंगे। किसानों के लिए अगले 72 घंटे काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। धान की खेती करने वाले किसान लगातार आसमान पर नजर रखे हुए हैं। जहां लगातार 2 या 3 अच्छी बारिश मिलती है, वहां बुवाई और रोपाई की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। वहीं जिन क्षेत्रों में केवल छिटपुट बारिश होगी, वहां किसान अब भी थोड़ा इंतजार करना पसंद कर सकते हैं। यात्रियों और रोजाना सफर करने वाले लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत होगी। तेज हवा, अचानक बारिश और कुछ जगहों पर खराब दृश्यता सड़क यात्रा को प्रभावित कर सकती है। कमेंट में बताइए, आपके इलाके में पिछले 24 घंटों में मौसम का सबसे बड़ा बदलाव क्या रहा? आंधी, बादल, बारिश या अभी भी गर्मी? अब बात करते हैं तापमान की। अगले 2 से 3 दिनों में बिहार के अधिकांश हिस्सों में तापमान बहुत तेजी से बढ़ने की संभावना नहीं दिखाई दे रही। जहां बारिश होगी वहां लोगों को राहत मिलेगी, जबकि जिन क्षेत्रों में बादल तो होंगे लेकिन बारिश कम होगी, वहां उमस कुछ समय तक बनी रह सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि यह चरण मानसून के पूर्ण विस्तार का चरण है, इसलिए मौसम का मिजाज बार बार बदल सकता है। सुबह धूप, दोपहर में बादल और शाम को बारिश जैसी स्थिति कई जिलों में देखने को मिल सकती है। और आप यह भी बताइए कि आपके अनुसार इस बार मानसून पिछले साल की तुलना में बेहतर शुरुआत करता दिखाई दे रहा है या नहीं। मौसम का पूरा निचोड़ यही है कि अगले 48 से 72 घंटे बिहार में मानसून के विस्तार के रहेंगे। पूर्वी और उत्तर बिहार में बारिश की गतिविधियां पहले से मजबूत रह सकती हैं, जबकि मध्य और दक्षिण बिहार में मानसून का प्रभाव तेजी से बढ़ेगा। राहत बढ़ेगी, लेकिन बिजली और तेज हवा का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। अब मौसम विभाग की सबसे बड़ी नजर इस बात पर है कि मानसून की यह लहर पूरे बिहार को कितनी तेजी से कवर करती है और किन क्षेत्रों में सबसे पहले लगातार बारिश का दौर शुरू होता है।